अरविंद केजरीवाल की इतनी हैसियत नहीं रह गई, उनको पता है कि वो इतने बुरी तरीके से एक फ्लॉप प्रोडक्ट हो चुके हैं। दिल्ली से हराकर बुरी तरीके से भगा दिया गया। देश में 90% राज्यों में जो चुनाव हुआ उनमें 95% सीटों पर जमानत जब्त हुई। पंजाब में चुनाव हारने वाले हैं, उनको कोई पूछता नहीं, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। जितने भी राज्यसभा के सांसद थे सारे के सारे छोड़कर चले गए। इतना बुरा हाल है, तो इस वजह से क्या करें, अपने जैसा कोई दूसरा व्यक्ति निकालकर उसके नाम पर क्रेडिबिलिटी पैदा करें और चुनाव जीतो। नहीं जीत पाओगे। अब इन्होंने एक सवाल और पूछा था, उसका जवाब देकर खत्म करूंगा कि अगर वो आम आदमी पार्टी के बच्चे हैं तो नड्डा जी ने बात क्यों की? क्योंकि हमारे लिए कॉज इंपॉर्टेंट है, आदमी इंपॉर्टेंट नहीं है, दीपके इंपॉर्टेंट नहीं है, रांका इंपॉर्टेंट नहीं है, सौरभ दास इंपॉर्टेंट नहीं है। नीट में परेशानी हुई, हां हम मानते हैं, हमने ठीक किया, जो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनको दूर किया और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की। इसलिए वो लोग नहीं है प्रायोरिटी, कॉज प्रायोरिटी था। अब आपके लिए भी अगर कॉज प्रायोरिटी है तो आज ये जो लाठियां भांज रहे हो आप ये पंजाब के लोगों के ऊपर, इसको बंद करो, झारखंड में इस्तीफा लो और देश का एजुकेशन व्यवस्था को ठीक करते हैं। भाषण मत दीजिए, काम कीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सोमनाथ भारती क्विक काउंटर, सोमनाथ दादा क्विक काउंटर, 1-on-1 शिवम त्यागी सोमनाथ जी, फिर आ रहा हूं दुबे जी, त्रिपाठी जी, रोहित आ रहा हूं। शिवम बड़े देखिए बड़े ऊर्जावान व्यक्ति हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं शिवम को, अगर आप ढंग से सोचेंगे तो इस देश के अंदर सिर्फ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ही हैं जिन्होंने शिक्षा को पॉलिटिक्स के सेंटर में लाए खड़ा कर दिया। केंद्र के अंदर फिर वही बात, आपकी पार्टी 12 साल से नहीं चाहिए। मुझे बताएं आपने शिक्षा में ऐसा क्या किया? अरविंद केजरीवाल जी की वजह से सूरज उगता है, अरविंद केजरीवाल जी की वजह से चांद होता है, अरविंद केजरीवाल जी की वजह से बारिश हो रही है। खुश अब सुन लो, अरविंद केजरीवाल जी दिन कर रहे हैं, रात कर रहे हैं, भगवान की जगह अरविंद केजरीवाल को रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करके आपको टिकट मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की जिम्मेदारी है। रोका नहीं ना सर। अगर लूज मोशन ठीक हो गए हो दिक्कत के तो उनको कहिए कि झारखंड जाए की चिंता करो। अरे सुनिए ना, अरे मेरा हो जाएगा, चिंता मत करिए भाई, मैं अभी युवा हूं, बहुत समय है मेरे पास, बेफिक्र मुझे बोलने वो मैं कर लूंगा, वो मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ युवाओं को मौका मिलता है भाई। हमारी पार्टी में 45 साल के अध्यक्ष अभी बने, आप चिंता न करें, चिंता न तो हमारे युवाओं को, जेनजीज को, सबको मौका मिलता है, मिलेनियल्स को सबको मौका मिलता है भाई। आप अपना देखो, आपका निकल गया वो समय, और ये ज्यादा जेनजी अगर आपकी पार्टी में हो गया तो आपके आगे की उम्मीदें भी खत्म है। अरे आप बोलेंगे नहीं, आप इतने घबराहट में क्यों हैं? देखिए मैं हम सब पूरा देखो, मैं आईआईटी दिल्ली से आता हूं, आपको मालूम है पहली बार आईआईटी दिल्ली के कॉन्वोकेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं। जेनजी से जुड़ने का इतना डेस्परेशन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पहुंच गए आईआईटी के अंदर। मैंने पूछा कि भैया ये जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद इन्विटेशन गया था, कंफर्मेशन आया, उसके पहले आया था? कोई जवाब नहीं है। मुझे मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री, पूरी भाजपा, पूरा आरएसएस, अरविंद केजरीवाल जी इतने घबराहट अरविंद केजरीवाल जी देश का जेनजी और उसका परिवार जानते होंगे, अरविंद केजरीवाल जी जब आनंद दुबे जानते होंगे, जब प्रधान, देखिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, देखिए भैया सब परेशान है, दर्शकों देखिए सब परेशान। देखिए रत्नाकर त्रिपाठी जी परेशान नहीं है क्योंकि राहुल गांधी उनसे वैसे ही मिलते नहीं। अब मैं क्या करूं? क्यों? लेकिन जो हाल चल रहा है, जो हाल चल रहा है दुबे जी, जो हाल चल रहा है दुबे जी, जो हाल चल रहा है दुबे जी, वो क्या है? शिवसेना की जगह कहां बची है दुबे जी? राहुल गांधी अलग परेशान है। राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे अखिलेश यादव के साथ जाऊं कि खिलाफ जाऊं। अखिलेश यादव समझ नहीं पा रहे हैं कि इसके साथ जाऊं कि ना जाऊं। वहां से प्रशांत किशोर और आ रहा है, यहां से ये कॉकरोच और आ रहा है। संजय सिंह कह रहे हैं मैं हैंड ओवर करूंगा नहीं कॉकरोच को सब कुछ उत्तर प्रदेश में। आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी, आम आदमी पार्टी का युवा मोर्चा भी लड़ेगा, है ना? आम आदमी पार्टी, युवा मोर्चा, एक कॉकरोच जनता पार्टी भी लड़ेगी, आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी, अखिलेश यादव भी लड़ेंगे। आप समझ रहे हैं हो क्या रहा है? आप समझ रहे हो क्या रहा है? देयर इज शेयर कंफ्यूजन। कम से कम दुबे जी क्लियर आदमी है आप, आपको बताना चाहिए कि हाँ ऐश्वर्या, ये भैया आम आदमी पार्टी वाले हैं, हम नहीं समझ पाए। हाँ ऐश्वर्या, हम नहीं समझ पाए कि झारखंड में जाने के लिए ये दिपके बोलता है, जिसको डिफेंड किया सोमनाथ जी ने बिल्कुल फ्रॉम हेयर टू मून, कि मैं बच्चों को डिफेंड करने के लिए थोड़ी आया हूं, हर जगह मैं क्यों जाऊं? छात्र अपनी आवाज खुद बने, मैं नहीं जा सकता झारखंड। क्या ऐसा नहीं कहा क्या? दुबे जी, ऐश्वर्या जी नमस्ते। दुबे जी प्रणाम। दुबे जी बोलिए। जी जी
ऐश्वर्य जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। नेता अभिनेता के साथ तिलचट्टे भी चाहते हैं कि हमारा पोस्टर दिल्ली की गलियों में चिपके। नेता अभिनेता के साथ तिलचट्टे भी चाहते हैं कि हमारा पोस्टर दिल्ली की गलियों में चिपके। उनके नाम राहुल गांधी का चिपक नहीं रहा है या दिपके। अरे हमें क्या लेना है, हमें क्या लेना कौन दिपके कौन चिपके। हमें बात करना है अपने देश के मुद्दों पर, हमें बात करना है देश में हो रही असुविधाओं पर, हमें बात करनी है देश के शिक्षा व्यवस्था के सुधारने पर। अब आप हमें बताइए, आपने 100 बार दीपके का नाम ले लिया, जिस दीपके को मुट्ठी भर लोग जानते हैं उसको आप इतना बड़ा क्यों आपने नेता बनाया? दीपके है भाई, आपने नेता बनाया। 20-20 साल से छात्र राहुल गांधी जाके सड़क पे लेट गए, हाय दीपके हाय। हमें क्या लेना देना, हमें नहीं। अखिलेश यादव बोले राहुल तुम कैसे लोगे सब कुछ। गाड़ी में चलता हूं, आपने बनाया भैया। गाड़ी में चलता हूं उसमें डीजल डलवाता हूं, मेरी गाड़ी खराब नहीं होती है तो मुझे नहीं लेना देना है। कहा राहुल गांधी को समझाओ नहीं होती खराब। मैं सच्चाई बोलने वाला कार्यकर्ता, अरविंद केजरीवाल को समझाओ। मैं सच्चा बोलने वाला कार्यकर्ता हूं ऐश्वर्या जी। अरे कितना समय नहीं है, किसको किसको समझाऊं। आदित्य ठाकरे को ही समझा लो, मुंबई में वो भी गए थे। आपको इतना बड़ा आम आदमी पार्टी के आंदोलन में भारत का इतना बड़ा ऑडियंस है। अरे सुनिए तो ऐश्वर्या जी, रिपब्लिक भारत का इतना बड़ा ऑडियंस है, करोड़ों लोग आपको चाहते हैं, देखते हैं। जागरूक विषयों पे संवाद कीजिए, जागरूक विषयों पे। सरकार से सवाल आप भी पूछिए, हम भी पूछेंगे। सरकार अच्छा काम करेगी तो आप भी सराहना करिए, हम भी करेंगे। जेनरिक बात क्यों करते हैं आप, पॉइंटेड बात क्यों नहीं करते? का वो किस मुख्यमंत्री जेनरिक बात करके सौम्यता से बोल के कब तक निकलेंगे? असलियत ये है कि वर्ली और परेल से आगे आपके भी पोस्टर लग नहीं रहे हैं, आपके नेता के भी। वर्ली परेल मामला खत्म। इसीलिए अरविंद केजरीवाल क्यों कॉकरोच जनता पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी चिपक नहीं रहे हैं, इसलिए दीपके को ला रहे हैं चिपकाने के लिए। आप समझिए। नाउ द ग्रेट रत्नाकर त्रिपाठी जी, ऐश्वर्य जी, गूंज, ऐश्वर्य जी, गूंज मचाने गए राहुल गांधी। क्या हुआ? क्या दुबे जी बोलिए सर। ऐश्वर्य जी बोलिए जनाब, बोलिए सर, बोलिए क्विक। ऐश्वर्य जी, मैं इसीलिए दिल से आपको चाहता हूं कि शाम को 7 बजे पूरा भारत देखता है आपका शो जरूर, क्योंकि एंकर होते हैं ऐश्वर्य कपूर। तो पॉइंट क्या है इसमें? कपूर का एक सम्मान है। ये दीपके, तिलचट्टे, ये छिपकलियों का क्यों नाम ले लेते हो यार? आदित्य ठाकरे को बताइए ना, मैं तो चुप हो जाऊंगा। आप आदित्य ठाकरे को आपने बताया नहीं है, ये आपने ज्ञानवर्धन की बात आपने आदित्य ठाकरे को नहीं दी क्या?